और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं और नामांकन इन्होंने फाइल कर दिया है। आईबीसी 24 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि नामांकन से लेकर के नतीजों तक आईबीसी 24 मेगा कवरेज कर रहा है। और आप देखिए तमाम जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम यहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू आपको नजर आ रहे हैं, नारायण चंदेल यहां पर है, नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम रमन सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल भी खासतौर पर यहां पर पहुंचे हुए हैं। नामांकन बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता नामांकन दाखिल कर चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर, बड़ी खबर आईबीसी 24 पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें कलेक्ट्रेट कार्यालय की लाइव तस्वीरें। बीजेपी से ब्रह्मानंद नेताम ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये तमाम दिग्गज नेता बीजेपी की आज शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं और नामांकन दाखिल हो चुका है बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का। बुलाया है हर आदिवासी को, मुख्यमंत्री हर सभा में बोल रहा है 32% देंगे, मतलब देंगे। अमरजीत भगत जी, अभी कुछ देर पहले रमन सिंह का बयान आया है, उनका कहना है कि कांग्रेस इधर उधर कुछ भी कर ले, जीत नहीं होने वाली भानु प्रतापपुर में, भाजपा ही जीतेगी। पहले तो रमन सिंह जी ये बताएं कि आदिवासियों का नुकसान क्यों किया। आरक्षण जो है अगर 32% है और कोर्ट ने आदिवासियों के खिलाफ अगर कुछ निर्णय दिया तो उसमें दस्तावेज की कमी के कारण उसके लिए पूरी तरह से रमन सिंह जी जवाबदार हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तो पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि आदिवासियों के जो 32% आरक्षण के साथ हम खड़े हैं और उनको उतना अधिकार मिलेगा, और उसके लिए विशेष सत्र भी बुला रहे हैं। अब पहले लोगों को उस्काने का काम किया बीजेपी ने, अब विशेष सत्र बुला करके उनको आरक्षण 32% बहाल कर रहे हैं, तब भी उनको तकलीफ हो रहा है। तो ये चाहते क्या हैं लोग? इनका सही मायने में इनका चेहरा का उजागर हो रहा है कि इनका जो षड्यंत्र है वो पर्दाफाश हो गया है। सर, एक सवाल और था कि यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले कई कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तब इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कांग्रेस जीतेगी और प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी उस्काने का काम कर रही है वोट काटने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका आरोप है कि वोट कटुआ है वो लोग? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कोशिश रहेगा कि वोट डिवाइड हो। अच्छा। और हम ऐसा होने नहीं देंगे। कांग्रेस का साथ आदिवासियों का पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, और कांग्रेस भी आदिवासियों का हमेशा से भला किया है, आगे भी वही भला करेगा। मेरे साथ मंत्री अकबर जी हैं, वन मंत्री हैं। सर, आपका डिपार्टमेंट वन मंत्री है और ये एरिया भी वनों से घिरा हुआ है। आप अगर प्रचार प्रसार में जाते हैं तो किस तरीके की बातें जनता को कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो तेंदुपत्ता के बारे में घोषणा पत्र में था कांग्रेस के कि प्रति मानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000 करेंगे संग्रहण मूल्य, सरकार बनने के बाद से अब तक वो लगातार दिया जा रहा है। दूसरा ये कि जो लघु वनोपज की जो खरीदी है वो पूरे देश में 74% अकेले छत्तीसगढ़ राज्य की खरीदी है। तो लगातार ये तीसरा साल है जिसमें हम सबसे नंबर 1 हैं, और केंद्रीय मंत्री स्वयं आए थे और 13 पुरस्कार इस बारे में हमको उन्होंने दिया है। तो एक तो तेंदुपत्ता को लेकर और दूसरा जो लघु वनोपज की खरीदी है, इन सब बातों को लेकर वन विभाग की तरफ से हम अपनी बात रखेंगे। और इसके अलावा निस्तार के संबंध में भी जो उनको सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। भाजपा को क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं, उनको कुल मिला के जनादेश प्रतिपक्ष का है तो वो उस अंदाज से बात रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ 3 कैबिनेट मंत्री, कवासी लखमा, अमरजीत भगत और मंत्री अकबर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 8 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो कांग्रेस की जीत होगी। और ये इनका ये भी दावा है कि 5वां उपचुनाव है और 5वां उपचुनाव भी जो है
कांग्रेस जीतेगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। के लिए यहां पर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं। रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन यहां पर दोनों प्रत्याशी कर रहे हैं। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच यहां सीधा मुकाबला है। भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है, तो कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर अपना दांव खेला है। कांकेर के कलेक्टेड में नामांकन दाखिल दोनों नेता यहां पर करेंगे। सावित्री मंडावी के नामांकन के वक्त आपको बता कि तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस के और इसके साथ ही बीजेपी की ओर से भी तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। आज के नामांकन रैली में हमारे इस मंच पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बहुत ही सम्मान के साथ नामांकन रैली में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सावित्री मंडावी हमारे बीच अभी पधारे हैं। मैं तो ये सीधी तस्वीरें भानु प्रतापपुर से, अपने अपने स्थान पर कांकेर से ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां आप तस्वीरें देखिए तमाम दिग्गज सीएम भूपेश बघेल के साथ ही तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। भानु प्रतापपुर और आज विधानसभा के भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर काफी अहम दिन। नामांकन रैली में पधारे समस्त नेतागण, अधिक हमारे कार्यकर्ता साथीगण का सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सुभद्रा सलाम जी और उनके ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर राम कश्यप जी, वीरेश ठाकुर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सोप सिंह आंचला जी, बड़े भाई हेमंत ध्रुव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई सत्तार खान जी, सुन्ना राम तेता जी, ब्रिजपति मरकाम जी, नवली मीना मंडावी जी, इनको आमंत्रित करता हूं आकर के। तो आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन है और कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी पर कांग्रेस ने अपना दांव खेला है। नामांकन दाखिले के दौरान शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें मंच पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं और कांग्रेस इस चुनाव को लेकर, इस उपचुनाव को पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना कि ये चुनाव वो जरूर जीतेगी। यहाँ के लोगों में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी, यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला यहाँ पर देखने को इस चुनाव में मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब, आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया साहब, आदरणीय अनिला भेड़िया मैम, आदरणीय अमरजीत भगत साहब, आदरणीय कवासी लखमा साहब, AICC के सदस्य आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय विकास उपाध्याय जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष सुभद्रा सलाम जी और हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, हमारे प्रत्याशी आदरणीय सावित्री मंडावी जी, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी, यहाँ के प्रभारी आदरणीय भाई पीयूष कोसरे जी, आदरणीय वीरेश ठाकुर जी और सभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, यूथ कांग्रेस, एनएसआई सेवा दल, महिला कांग्रेस और समस्त फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथियों, जोन सेक्टर बूथ कमेटी के सभी सम्मानित साथियों लगभग 2 बज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है, 3 बजे से पहले नामांकन भी भरना है। एक संगठन के मुखिया होने के नाते मैं आप सभी से आह्वान और निवेदन करना चाहता हूं, बूथ स्तर पर हम मजबूती के साथ खड़े रहें। हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों
नीतियों योजनाओं को लेकर हम जन जन तक, बूथ तक, गांव तक जाएं और हम बताएं। हमें उम्मीद है भानु प्रतापपुर की महान जनता हर बार की तरह इस बार भी हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएगी, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, जब आजादी के बाद देश का संविधान बना, संविधान निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, चाहे आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी के लोग फूट डालो और राज करो की नीति करते हैं, ये संविधान बदलने की बात करते हैं। आज आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं। साथियों, इसलिए समझना है कि जब जब इन वर्गों की हित की बात होती है, कांग्रेस की सरकारों ने आजादी के बाद लगातार हमारी सरकारों ने किया है। आपको पता होगा, जब मंडल कमीशन लागू करने की बात हुई थी तो वीपी किसी सरकार, पीयूष कोसरे जी, वीरेश ठाकुर जी, मंच में उपस्थित सब साथी मन और साथ ही हमारे सबो संगठन के सब पदाधिकारी मन, भाई राम गोपाल अग्रवाल जी, भाई गिरीश देवांगन जी, राजवाड़े जी, हमारे विधायक साथी और हमारे नारायणपुर के विधायक के नाम नहीं ले पा रहे हैं, चंदन कश्यप जी और बालोद के विधायक के नाम लें, संगीता, अच्छा रश्मि भी है, लक्ष्मी है, अनीता है, ममता है, छन्नी है, अच्छा अंबिका मरकाम है, यशोदा है, शकुंतला है, अच्छा भाभी भी है, देवती कर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री तो वो तरफ बचे है ना, विक्रम के बगल में एक जन धर के लाया, किस्मत लाल एक बाद केंद्र साहब मंडावी खुदे धर के, गंगा दीदी, धनेश पटला जी और हमारे नगर निगम मंडल के बहुत जन सब अध्यक्ष बनाया है। संगठन के गुरमुख भैया भी कहाँ है, पगड़ी दिखत नहीं, अरे पगड़ी ये तरफ है, श्रीनतामल के पूर्व मंत्री के हैं। तो सब हमारे सयान मन उपस्थित, हमारे युवा कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सबो संगठन के सब पदाधिकारी मन उपस्थित, हमारे सबो कांग्रेस के कर्मठ जुझारू संघर्षी सब साथी मन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सबो पत्रकार साथी मन और भानु प्रतापपुर से बड़ी संख्या में आए सब संगवारी मन। समय हो चुके हैं, आप सब जाना था कि भाई मनोज मंडावी जी के आकस्मिक निधन के बाद ये उपचुनाव हो थे। जे दिन घटना घटी थे 8 दिन पहले गांव गए रहे, वहां मिलेट मिशन के प्रोसेसिंग प्लांट के हमन लोकार्पण करें, साथ में रहें, घर जाके और मंदिर जाके आग्रह भी करीस, क्योंकि शाम होत रही से मैं कहे मनोज भाई जब दूसरा बार आबो तो तोर यहाँ जरूर आबो, मंदिर के दर्शन करबो, लेकिन विधि विधान गांव गेन जरूर, लेकिन उनकर अंतिम यात्रा में आप सबके जुड़ाव भाई मनोज मंडावी से रहे। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही से, सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रही से, साथ ही भानु प्रतापपुर विधानसभा बिल्कुल जैसे होकर घर के सदस्य मन बरोबर का संबंध रही से। दिन रात क्षेत्र के विकास जब भी हम आयन, कांकेर आयन, भानु आयन, त्यारामा गेन, तब वहाँ विकास के बाद कभी सड़क के, कभी पुलिया के, कभी गोटुल के, तो कभी देवगुड़ी के, स्कूल के, ये सब डिमांड लगातार और खतरे से। आज
ओकर नहीं रहे से निश्चित रूप से एक अपूर्णीय क्षति हो है, लेकिन समय रुके नहीं। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव घोषित हुई, सब साथी मन से विचार विमर्श करें, बहुत जन मन दावेदारी करीस, बहुत योग्य साथी भी है। सब जन से विचार विमर्श करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सावित्री मनोज मंडावी ला प्रत्याशी घोषित करे है। सावित्री बहन अपन बात ला रखीस, आई संकल्प लीस कि जैन काम मंडावी जी जन काम ला करे है, जन रास्ता में रेंगे है और जैन विकास होकर कल्पना रही से वो ला पूरा करे की जिम्मेदारी है। आज ये लड़ाई केवल सावित्री मंडावी की नो है, ये लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की नो है, ये कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर विधानसभा के एक एक मतदाता, एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई। आज हमला ये संकल्प लेना है, पिछला विधानसभा में जब का वोट से मनोज मंडावी जीते रही से ओकर से ज्यादा वोट से सावित्री मंडावी ला जिता के विधानसभा में ला भेजना। जब चुनाव आते, चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, बहुत अगन मुद्दा सामने आते। अभी धान कटाई चला थे, धान खरीदे 1 नवंबर से शुरू करें, एक तरफ लुवाई भी चला थे, मिजाई भी चला थे, धान के सोसाइटी में पहुंचाया काम भी चला थे। सरकार के ओर से पूरा व्यवस्था, सोसाइटी मन के भी, बारदाना के भी, तौलाई के भी और धान उठाओ के भी व्यवस्था और पेमेंट की व्यवस्था, ये व्यवस्था हम करें। आप सब ला मालूम है, जब हम चुनाव दे रहे हैं आम चुनाव में, तब किसान मन लग कह रहे हैं कि हम ऋण माफी करो, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करो। ऋण माफी भी करें, लेकिन 2500 की जगह आज 2640 रुपया किसान ला कीमत मिला। हम जन वादा करें दिल पूरा करें। तेंदू पत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदे, लघु उपज खरीदी की व्यवस्था करें, कोदो कूट की रागी की व्यवस्था करें। कांकेर जिले में खूब कोदो कूट के बोए जाते, लेकिन ओकर कोई कीमत तय नहीं, हम कीमत तय करें और ओकर मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट भी नथिया नवा गांव में। मुझे जनता पे पूरा विश्वास है, हम लोगों ने जनता की सेवा की, हमारे सरकार ने सेवा की, हमारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जीत होगी और जीत का अंतर भी बढ़ेगा। देखिए, इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है। तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। क्या पूछ रहे हो? ऐसा एक एक करके ले लो, एक एक करके। हेलो हेलो हेलो। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सबके काम किया, और संस्कृति बचाने और बढ़ाने के लिए, चाहे गोकुल निर्माण की बात हो या देवगुड़ी बनाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ही देगी। छाप पे बटन दबाएं। छत्तीसगढ़ में आपका समर्थन किया है। विकास मनोज भैया का सपना था। आइए
उनके सपनों को साकार करें। पंजा छाप पे बटन दबा के सावित्री मंडावी जी के साथ चले, भानु प्रतापपुर का विकास करें। पच्चीस साल से वो लगातार काम करते रहे, छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय रहे, तो बड़ा प्रभाव उनका रहा है। दूसरी बात है, 4 साल में हमने जो काम किया है भानु प्रतापपुर विधानसभा में, या आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो हम लेके जाएंगे। सांस्कृतिक रूप से पहचान जो हमारी देवगुड़ी है, हमारे गोटुल है, उसका निर्माण भी हम लोगों ने किया। सर, आपने कहा कि 15 साल तक भाजपा जो है आदिवासी संस्कृति को मानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आदिवासियों को तो वो मारते भी थे, पीटते भी थे, नक्सली बता के आपराधिक प्रकरणों में जबरदस्ती उनको जेल में डालने का काम उन्होंने किया। सर, ये कह रहे हैं कि जो है आप लोग कुछ भी कर लो, चुनाव नहीं जीतने वाला। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान है। रमन सिंह जी, आप कितना भी कर लो, है ना, खैरागढ़ में आपने देख लिया, जहां आपका घर था वहां सबसे ज्यादा वोट से हमने जीता है, यहाँ भी जीतेंगे। सर, एक लास्ट सवाल था आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कन्वेंस कैसे कर पाएंगे आदिवासियों को आप? सीधी सी बात है, विधानसभा सत्र बुला रहे हैं, 1-2 तारीख सत्र है, उसमें पारित हो जाएगा। और जैसे हमने पेशा नियम हमने बनाया, वैसे ही ये भी फॉरेस्ट राइट एक पट्टा हमने दिलाया, उसी प्रकार से ये भी हम ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो नियत ही नहीं थी। सर, लास्ट सवाल था कि बहुत सारे कैंडिडेट आए थे यहाँ पर, 15 लोग, आपने उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग किया, 5 फिर 2, तो क्या आप दिशा निर्देश देंगे क्या कि एकजुट होकर यहाँ चुनाव लड़ा जाए? एकजुट होकर लड़ेंगे। दावेदारी सब लोग करते हैं, सबका अधिकार है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो सबको अधिकार अपने दावेदारी करने का, और जहाँ जब एक कैंडिडेट तय हो जाता है तो सब लोग समर्थन करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 5वां उपचुनाव भी जो है कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन रवा शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर, ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, और मंच पे आप देख सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने सावित्री मंडावी पर अपना दांव खेला है, और नामांकन के लिए जो दिग्गज हैं वो सारे पहुंचे हुए थे, और अब शक्ति प्रदर्शन जो है वो उसकी तैयारी कर ली गई है। तो आपको यह भी बता दें कि सीएम भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम भी यहां पे मौजूद हैं, और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, और जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता सौरभ बात कर रहे थे, तो वहां सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरीके से खैरागढ़ में हमने जीत दर्ज की थी, उसी तरीके से हम भानु प्रतापपुर में भी जीत दर्ज करेंगे। उसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा, आरक्षण के मुद्दे को लेकर जब सवाल किया गया कि हम विशेष सत्र बुला रहे हैं, तो वो सत्र भी काफी अच्छा साबित होने वाला है। वहीं ये भी जब पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि एकजुट होकर हम काम करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी अपना अपना नामांकन जो है वो दाखिल करते हैं, लेकिन जब किसी एक प्रत्याशी के नाम पर मोहर लग जाती है तो उसके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़ी हो जाती है, सब समर्थन करते हैं। और नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नामांकन रैली में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए, और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी यहां पे की जा रही है। ये भी बता दें कि नामांकन का आखिरी दिन है, नामांकन दाखिल करने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी प्रत्याशी बनाई गई हैं। नाम पे कयास तो बहुत पहले से लग रहा था, लेकिन फाइनली जो मुहर है वो कल लगी उनके नाम पर।
कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जो है वो नामांकन भरने निकल चुके हैं। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं, मोहन मंडावी है सांसद, पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी जी हैं और सामने सामने जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो रैली निकाल के जा रहे हैं। हम बात करते हैं, आप ये यहाँ पे आज नामांकन भरने जा रहे हैं, क्या मुख्य चुनावी मुद्दा रहेगा? भानु प्रतापपुर विधानसभा में विकास के सारे काम ठप है। आज राज्य की सरकार ने हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, पिछड़ा वर्ग समाज हो, किसान हो, युवा हो, अधिकारी कर्मचारी हो, माताएं बहनें हो, युवा हो, सबको ठगने का काम, धोखा देने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार ने किया है। आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, जिस प्रकार से माफिया गढ़ बन गया है, अपराध का गढ़ बन गया है, आज भानु प्रतापपुर की जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को मिलेगा और हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जीतेगा। ये थोड़ा सा आदिवासी समाज जो नाराज है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आरक्षण में जो कटौती हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है, तो किस तरह से मनाएंगे उनको? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत और ईमानदारी से आदिवासी समाज के साथ न्याय करने का काम किया था। आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया था। इसे छीनने का काम, लूटने का काम, आदिवासी समाज के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम कांग्रेस ने किया। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग के साथ भी अन्याय किया किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया और इसलिए क्षेत्र की जनता में कांग्रेस को लेकर बड़ा आक्रोश है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद क्षेत्र की जनता का मिलेगा। एक चीज और देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक तो महिला प्रत्याशी उतारा है और दूसरा दिवंगत जो यहाँ के विधायक थे मनोज मंडावी, उनकी पत्नी को उतारा है। थोड़ी सी सहानुभूति उनके साथ दिख रही है, इसका क्या तोड़ है आपके पास? देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, भानु प्रतापपुर की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, आज क्षेत्र की जनता ये बात समझ चुकी है कि क्षेत्र का विकास और सभी वर्गों के हितों का रक्षा कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। तो ये थे अरुण साहू जी और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ के आदिवासी हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता का विकास, यहाँ के आदिवासियों के हितों के बारे में अगर सोच सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही सोच सकती है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 कांकेर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी जो ब्रह्मानंद नेताम है, उन्होंने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो दिग्गज जो थे उनके साथ मौजूद नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे थे और उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रह्मानंद नेताम ने अपना नामांकन दाखिल किया, प्रत्याशी बनाए गए हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, लगातार की उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है तो वहीं दूसरा कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। शक्ति प्रदर्शन भी दोनों पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है और दोनों ही पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं। मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। हम लोगों ने जनता की सेवा की, हमारे सरकार ने सेवा की, हमारे पार्टी के लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जीत होगी और जीत का अंतर भी बढ़ेगा। देखिए, इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है। तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। तो दोनों ही पार्टियां जो हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं, कांटे की टक्कर है और जीत का दावा दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है और दोनों ही वोट बैंक जो है वो आदिवासियों को अपना वोटर्स बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है उसको लेके मैदान में उतर रहे हैं। तो देखना यही होगा कि किसके साथ वोटर्स जाते हैं और किस हिसाब से वोटर्स को दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो लुभा पाते हैं।
सर आज नामांकन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? नामांकन हुआ है ब्रह्मानंद जी का और हम सब नामांकन से ही आ रहे हैं। ये बात तय हो चुका है कि 4 साल की सरकार भूपेश की भ्रष्टाचार, आतंक और भय की सरकार रही। शराब माफिया, रेत माफिया की सरकार रही। ईडी और सीडी की सरकार सरकार को बदलने के लिए जनता ने मन बना चुका है। व्यापक जो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ उसको समाप्त करने के लिए चुनाव निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से ब्रह्मानंद नेताम जीते। कितने वोट का आप जीत के दावा कर सकते हैं आप? गिनती तो मैं नहीं बता सकता, मगर अच्छे जन जीते। धन्यवाद सर। नामांकन हुआ है ब्रह्मानंद जी का और हम सब नामांकन से ही आ रहे हैं। ये बात तय हो चुका है कि 4 साल की सरकार भूपेश की भ्रष्टाचार, आतंक और भय की सरकार रही। शराब माफिया, रेत माफिया की सरकार रही। ईडी और सीडी की सरकार सरकार को बदलने के लिए जनता ने मन बना चुका है। व्यापक जो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में हुआ उसको समाप्त करने के लिए चुनाव निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से ब्रह्मानंद नेताम जीते। मीडिया के साथ नहीं मीडिया नहीं ना। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांकेर की ये तस्वीरें हैं जहां फाइनली सावित्री मंडावी जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची हैं। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर पहुंच चुकी हैं और नामांकन दाखिल करेंगी। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस वक्त मौजूद हैं। तो कांग्रेस से सावित्री मंडावी प्रत्याशी बनी और नाम पे कयास पहले से लगाए जा रहे थे। कल फाइनली मोहर लगी और अब वो नामांकन दाखिल करने जा चुकी है, नामांकन दाखिल कर रही हैं और अब से कुछ ही सेकंड में वो अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगी। कलेक्टेड में इस वक्त वो मौजूद हैं, आपको ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और उनके साथ ही सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मरकाम भी मौजूद है। आपको बता दें कि नामांकन जमा करने की आज अंतिम तारीख थी, जिसके चलते सियासी सरगर्मियां जो हैं वो भी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन फॉर्म जो है वो दाखिल कराया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, तो वहीं अब सावित्री मंडावी पहुंची हुई हैं और अपना नामांकन फॉर्म जो है वो दाखिल करेंगी और कुछ ही देर में नामांकन फॉर्म जो है वो भर के दे दिया जाएगा। तो कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी का नामांकन फॉर्म जो है वो दाखिल कराने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कांकेर की ये तस्वीरें हैं जहां दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी आज अपना अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी कर रही हैं और अब से कुछ ही देर में नामांकन उनका दाखिल हो जाएगा। तो वहीं पे बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, नामांकन दाखिल किया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन की क्या तैयारी? बड़ा तमाशा है। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं कि आपको आवाज आ रही है? तो लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सावित्री मंडावी जो हैं वो नामांकन फॉर्म जो है वो दाखिल करने अपना पहुंची हुई हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नामांकन फॉर्म के लिए जा रही थी सावित्री मंडावी और सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो यहां पे नामांकन दाखिल किया अभी आपने। सावित्री देवी का आज हम लोगों ने नामांकन भरा। वैसे 2 सेट कल भी भर चुकी थी,
आज फिर से प्रदेशाध्यक्ष जी और हम सब सारे मंत्री थे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी थे। उनकी उपस्थिति में आज नामांकन रैली निकाला गया और समय रहते नामांकन फॉर्म जमा किया गया, बी फॉर्म भी जमा कर दिया। सर, जीत का लक्ष्य क्या रहेगा सर? जीत का लक्ष्य ये है कि मनोज भाई ने जो रिकॉर्ड बनाया है उससे भी अधिक मतों से जिताने का संकल्प भानु प्रतापपुर के साथियों ने लिया है। बीजेपी का कहना है कि कैसे उतारा है आदिवासी समाज 20% उतारा है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता, ये तो प्रजातंत्र है ना। अब अंतिम स्थिति जब नाम वापसी होगा तब इस स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसमें करारी हार मिलेगी। 4 साल के जो विकास का काम नहीं किया और जो बाकी मुद्दे थे उसे कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, तो करारी हार होगी, बीजेपी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सारे उपचुनाव हार रहे हैं, चाहे वो दंतेवाड़ा कहो, चाहे चित्रकूट कहो, फिर मरवाही और फिर खैरागढ़, ये सारे उपचुनाव हारे हैं। ये उपचुनाव भी वो हारेंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन को आज ईडी ने बुलाया, हेमंत सोरेन को आज मुझे जानकारी नहीं है। थैंक यू। देखिए, मुख्यमंत्री